नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ढ वर्ण पर शिक्षण योजना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ढ वर्ण पर शिक्षण योजना। उसके बाद हमारे कॉलम होंगे दिनांक, कक्षा, विषय और समय। पहला पॉइंट होगा हमारा लर्निंग आउटकम, जिसमें बच्चे ढ वर्ण की ध्वनि व प्रतीक पहचानते व लिख लेते हैं। बच्चे ढ से शुरू होने वाले शब्द बताते व पढ़ पाते हैं। दूसरा पॉइंट होगा प्रकरण, जिसमें ढ वर्ण की पहचान। तीसरा पॉइंट होगा सहायक सामग्री, जिसमें ढ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, पाठ्यपुस्तक व प्रिंट रिच मटेरियल। चौथा पॉइंट होगा हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियां। इसमें फिर से हमारे कॉलम बनेंगे क्रम, चरण, समय व आकलन के तरीके। जिसमें पहला चरण होगा शिक्षण की शुरुआत में, जिसके लिए हमें 5 मिनट रखना है। आकलन के तरीके में प्रश्न उत्तर। अब कालांश की शुरुआत में एक छोटी सी कविता ढोल पर पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे व स्वसर गायन करते हुए बच्चों को सहज करेंगे। फिर कविता पर कुछ प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न होगा, कविता में क्या बजाया जा रहा है? संभावित उत्तर आएगा ढोल। ढोल किस किसने देखा है? और तीसरा प्रश्न होगा, ढोल में पहला अक्षर, पहली ध्वनि या पहली आवाज क्या है? अगर बच्चे बताते हैं तो ठीक, नहीं तो हम बताएंगे पहली ध्वनि है ढ। तो आज हम ढ वर्ण सीखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला चरण शिक्षण की शुरुआत में समाप्त होता है। अब आइए हम ढोल पर आधारित कविता देख लेते हैं और ढ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची और सरल वाक्य। तो ढ वर्ण पर आधारित कविता। ढोल बजाओ ढम ढम ढम, बादल गरजे थम थम थम, बिजली चमके चम चम चम, पानी बरसे छम छम छम, ढोल बजाओ ढम ढम ढम, ढोल बजाओ ढम ढम ढम। ये छोटी सी कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे। वो बच्चों से इससे संबंधित प्रश्न पूछते हुए उन्हें प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। फिर ढ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, जिसमें ढक, ढस, ढप, ढोलक, ढूंढना, ढलान, ढक्कन, ढीलापन, ढकोसला, बुड्ढा, चड्डी, गड्ढा, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें ढ वर्ण अंत में आया हुआ है। फिर वाक्यांश पठन अभ्यास हम भी हमें कराना है बच्चों से। तो पहला वाक्य मैंने बनाया, ढक कर खाना रख, अक्षर ढूंढ कर गोला लगा, सूरज ढल गया, ढोल बजा गाना गा। ये कुछ वाक्य हैं छोटे छोटे। अगले पेज पर जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस क्लियर नहीं दिख रही हैं तो आप प्लीज़ अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लिया करिए, तो आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। दूसरा चरण हमारा होगा शिक्षण के दौरान, जिसके लिए हमें 20 या 25 मिनट रखना है। तो मैंने यहाँ पर 25 मिनट लिया है। आकलन के तरीके में प्रतिक्रिया एवं सहभागिता। शिक्षक बच्चों को ढ से शुरू होने वाले कुछ परिवेशीय शब्दों से परिचित कराएंगे। जैसे, तो बच्चों ढ से और क्या क्या होता है? ढ से ढक्कन, ढ से ढाक का पत्ता, ढ से ढाबा जहाँ खाना मिलता है। फिर इन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर तोड़कर जोड़कर पढ़ते हुए ढ वर्ण पर गोला लगाएंगे। अब बोर्ड के दूसरे कोने में बड़े आकार का ढ लिखेंगे व 3 से 4 बार उसका उच्चारण करेंगे। बच्चों से ढ से शुरू होने वाले शब्द बताने के लिए कहेंगे व उन्हें बोर्ड पर लिखकर कुछ अन्य बच्चों को बुलाकर उन शब्दों को ढ वर्ण पर गोला लगवाएंगे। उन शब्दों के ढ वर्ण पर गोला लगवाएंगे। फिर वाक्य पठन में पहले शिक्षक वाक्य को एक इकाई में पढ़ेंगे व बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। फिर बारी बारी से बच्चों को बुलाकर पठन अभ्यास कराएंगे। अंत में कॉपी पर ढ वर्ण व ढ से शुरू होने वाले शब्द का लेखन कार्य देंगे। यहाँ पर हमारा शिक्षण के दौरान समाप्त होता है। इधर श्यामपट्ट कार्य है। एक हम बड़ा सा ढ बनाएंगे और ढोल लिखेंगे, फिर ढोल के ढ पे गोला लगाएंगे। कुछ परिवेशी शब्दों को हम तोड़कर जोड़कर पढ़ते हुए लिखेंगे और उनमें आए ढ पर भी गोला लगाएंगे। इधर बच्चों द्वारा बताए गए शब्द लिखेंगे। अब तीसरा चरण होता है हमारा शिक्षण के अंत में, जिसके लिए हमें 10 या 15 मिनट रखना है। तो मैंने यहाँ पर 10 मिनट रखा है और आकलन के तरीके में है अवलोकन। शिक्षण के अंत में हम 3-3 के समूह में बांटकर कुछ बच्चों को पाठ्यपुस्तक के निश्चित पाठ में व कुछ बच्चों को प्रिंट रिच मटेरियल में ढ वर्ण ढूंढकर गोला लगाने के लिए कार्य देंगे।
फिर चौथा चरण हमारा, चौथा पॉइंट है गृह कार्य। ढोल या ढाक के पत्ते, एक हम ढाक का पत्ता बनाकर बच्चों को दिखा देंगे। ढोल या ढाक के पत्ते का चित्र बनाकर उसका नाम लिखें, यह हमारा गृह कार्य होगा। और हम कुछ वर्ण दे देंगे, स, झ, म, द, प और न। वर्णों के मेल से शब्द बनाना एक हम बनाकर दिखाएंगे, जैसे स, म, झ, समझ। यह हमारा गृह कार्य होगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट है आगामी शिक्षण योजना, जिसमें शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ढ वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना समाप्त होती है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगली शिक्षण योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।